हाँ, मैं हूं सिड और आप देख रहे हैं मेरा रिव्यू Lenovo Vibe K5 Plus का। नया फ़ोन है, पिछले हफ्ते आया है। 10,000 रुपये के नीचे प्राइस किया गया है। इनफैक्ट 8,500 रुपये इसका मार्केट प्राइस है। Lenovo इस साल पहले K4 नोट लॉन्च कर चुका है जो 10 से 12,000 की मार्केट के लिए है, और ये उसका छोटा भाई है जो 8 से 10,000 की मार्केट के लिए है। पर क्या ये फ़ोन आपके लिए है? क्या इसकी कुछ अच्छाइयाँ, क्या इसकी कुछ बुराइयाँ, और क्या ये फ़ोन आपको खरीदना चाहिए? इन सब सवालों के लिए देखते रहिए मेरा रिव्यू शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन शीट पर। 5 इंच की फुल एचडी स्क्रीन दी गई है, स्नैपड्रैगन का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 13 और 5 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। तो इसके स्पेसिफिकेशन इसे एक बहुत ही काबिल फ़ोन बनाते हैं इसके प्राइस पॉइंट के लिए। अब स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। अगर सामने से हम इसके डिज़ाइन को देखें तो बहुत ही फीका सा है, कुछ नया नहीं है। मी 4 जैसा लगता है। वही वाइट कलर, वही शेप, वही कैपेसिटिव बटन्स का रो, वही ग्लास फ्रंट, कुछ नया नहीं है। लेकिन पीछे से ये फ़ोन बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत प्रीमियम लगता है। मेटल की फिनिश है, साइड्स पे मेटल है, ऊपर मेटल है। ये उन चुनिंदा फ़ोनों में से है जो इस प्राइस पॉइंट पे मेटल बॉडी ऑफर करते हैं। एक और खूबी इस फ़ोन की है कि इसकी जो बैक है रिमूवेबल है। इसके अंदर 2 सिम कार्ड, एक SD कार्ड और एक रिमूवेबल बैटरी भी रहती है। तो ओवरऑल डिज़ाइन बुरा नहीं है, बट कुछ नया नहीं है, बहुत कॉमन सा डिज़ाइन है। और कंफर्ट की बात करें तो मेटल की वजह से फ़ोन थोड़ा भारी भी है। अब आते हैं डिस्प्ले पे, तो 2 बातें यहाँ पे गौर करने वाली है। पहला, इसकी स्क्रीन का साइज है 5 इंच, जो आजकल 5.5 इंच की फैबलेट भेड़ चाल से हटकर है। दूसरा, फुल HD रेजोल्यूशन, जो काबिले तारीफ है। पर स्क्रीन की क्वालिटी उतनी खास नहीं है। पहले तो ये ज़्यादा ब्राइट नहीं है और धूप में इसे पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, कलर्स इस पर थोड़े फीके महसूस होते हैं। और कुछ दिक्कतें हमें इस फोन में हुई थी, जैसे ब्राइटनेस लेवल चेंज नहीं हो रहा था कभी, और कभी फोन एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाने में ग्लो करने लग जाता था। पर ये सब सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं जो आई थिंक अपडेट से सॉल्व हो जाएंगे। तो स्क्रीन हटकर है, बट कुछ खास नहीं है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पर। एंड्रॉइड लॉलीपॉप पर यह फोन चलता है और उसके ऊपर डाला गया है Lenovo का Vibe UI। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ऐप ड्रॉअर नहीं है और MIUI जैसा इसका लुक एंड फील है। कलरफुल है, रंग बिरंगा है, बबली है। और अगर आपको पसंद नहीं है तो प्ले स्टोर से आप कोई और लॉन्चर इसमें डाल सकते हैं। बाकी UI K4 नोट जैसी है। इसमें McAfee एंटीवायरस, UC वेब ब्राउजर, शेयरिट और अन्य कुछ ऐप्स पहले से ही इंस्टॉल्ड हैं। थीम स्टोर से आप अलग अलग तरीके की थीम्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। पर सबसे कमाल की बात इसमें यह है कि K4 नोट जैसे थिएटर मैक्स दिया गया है, जो आपकी स्क्रीन को वर्चुअल रियलिटी के लिए 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देता है। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर काफ़ी फास्ट है, और इसका कारण ये है कि Lenovo K4 नोट के मुकाबले इसमें एनिमेशन स्पीड थोड़ी कम रखी गई है। पर एक पर्सनल चीज़ जो मुझे थोड़ी खटकी है वो थी इसकी LED नोटिफिकेशन लाइट। जहाँ नॉर्मल फोन्स की LED नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक करती थी, इसकी LED नोटिफिकेशन लाइट तब तक जलती रहती है जब तक आप इसकी नोटिफिकेशन हटाए नहीं। सॉफ्टवेयर के बाद अब नंबर आता है परफॉर्मेंस का। तो इसमें दिया गया है स्नैपड्रैगन 616 प्रोसेसर जो ऑक्टा कोर है, और साथ में है 2 GB का रैम। आम टास्क जैसे YouTube वीडियोस देखना, वेब ब्राउजिंग करना, मेल्स भेजना, ये सब बखूबी निभा लेता है। मल्टीटास्किंग भी अच्छी है। नए ऐप्स खोलने पर जो बैकग्राउंड ऐप्स हैं वो बंद नहीं होते। बेंचमार्क रिजल्ट भी ठीक ठाक ही हैं। पर यह ज़रूर याद रखें कि इस फ़ोन का प्राइस क्या है। ये एक फ्लैगशिप की तरह 20 एप्लीकेशन और 4 गेम एक साथ शायद ना खोल पाए, पर आपके रोज़मर्रा के कामों के लिए काफ़ी अच्छा है। अब गेम्स की बात निकल ही चुकी है तो कर भी लेते हैं। टेम्पल रन, सबवे सर्फर, कैंडी क्रश जैसी आम गेम तो ये आसानी से चला लेता है, और हाई एंड गेम्स रन करने की भी क्षमता रखता है। पर उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। उन्हें चलाने के लिए ये गेम्स की ग्राफिक क्वालिटी कम करता है। देखिए कैसे मॉडर्न कॉम्बैट 5 फीकी लग रही है इस डिवाइस पर। एसफाल्ट 8 कम ग्राफिक सेटिंग्स पर तो ठीक चलती है, पर जब उसकी ग्राफिक सेटिंग्स को हम फुल करते हैं तो अटक अटक कर चलती है। और एक इशू है कि ये फ़ोन बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है। सरल भाषा में कहूं तो अगर आप एक हार्डकोर गेमर है, ये फ़ोन आपके लिए नहीं बना है। अब करते हैं बात कैमरा की। 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है जो बाहर धूप में अच्छी तस्वीरें खींचता है, और ज़्यादातर सिर्फ वहीं अच्छी तस्वीरें खींचता है। जैसे लाइट कम होती रहती है, इसका कैमरा बिगड़ने लगता है। कलर्स फेड हो जाते हैं, अंधेरे में तो गायब ही हो जाते हैं। हाँ, फ्लैश इस्तेमाल करें तो थोड़ी राहत मिलती है। सिर्फ क्वालिटी का इशू नहीं है, ये फ़ोन फोटोज़ को खींचने के बाद उन्हें सेव करने में भी अच्छा खासा टाइम ले लेता है। इसके कारण आप तुरंत एक के बाद एक फ़ोटो नहीं खींच सकते, और अगर आपने HDR ऑन कर लिया तो ये इंतज़ार और लंबा हो जाता है। इसके अलावा अब जिसकी तस्वीर निकाल रहे हैं, अगर वो ज़रा सा भी हिल डुल जाए तो ये उस फोटो की बैंड बजा देता है। फ्रंट कैमरा भी फीका सा ही है, बाकी फ़ोन्स के मुकाबले पिक्चरें डल आती हैं।
बचा कैमरा UI जो Lenovo के बाकी फोन्स के जैसा ही है। कुल मिलाकर इसके कैमरास उतने अच्छे नहीं हैं और ये एक बहुत बड़ी खामी है। और हम खामियों की बात कर ही रहे हैं तो आते हैं इसकी बैटरी पर। 2750 mAh की बैटरी दी गई है जो कितनी जल्दी खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। तकरीबन 2.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे रोजाना इस फोन से मिला है। इसके अलावा अगर हार्डकोर यूसेज करूं मैं तो 5 घंटे के अंदर ये फोन फ्लैट हो जाता है। नॉर्मल यूसेज पे 2 बार मुझे इस डिवाइस को रोज चार्ज करना पड़ता है। फास्ट चार्जिंग नहीं है लेकिन हाँ 2 घंटे के अंदर ये फोन 0 से 100% तक चार्ज हो जाता है। तो बैटरी लाइफ बुरी है लेकिन ये ट्रेनिंग इश्यूज मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर अपडेट से सॉल्व हो सकते हैं, हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है। कनेक्टिविटी पर आए तो 4G है, डुअल सिम स्लॉट्स हैं, USB OTG है और FM रेडियो भी है। फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है और ये फीचर अब इतने सारे फोन्स में हो गया है कि अगर किसी फोन में नहीं होता तो याद जरूर आती है। और ये फीचर डाला जा सकता था, इससे सस्ता कूलपैड नोट 3 उसके अंदर भी ये फीचर डाला गया है। स्टोरेज की बात करें तो 16 GB की इंटरनल स्टोरेज है जिसमें से सिर्फ 10 GB आपके लिए अवेलेबल है और अगर आपको कम लगे तो आप SD कार्ड भी डाल सकते हैं। आते हैं इसके स्पीकर्स पर। इसमें डॉल्बी एटमॉस की टेक्नोलॉजी यूज की गई है और स्पीकर्स काफी क्लियर हैं। थोड़े लाउड और हो सकते थे लेकिन साउंड काफी क्लियर है। लेकिन पीछे होने के कारण अगर आप इस फोन को सीधा रखते हैं तो आवाज कम हो जाती है। तो रहा सवाल, क्या ये फोन अच्छा है? 8,500 रुपए में ये फोन बुरा नहीं है और मार्केट में वैसे भी 5 इंच फोन कम ही बचे हैं। पर क्या ये फोन आपको खरीदना चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं। स्क्रीन साइज इतना बड़ा इशू नहीं कि आप बाकी सारे फीचर्स को नजरअंदाज ही कर दें। 1,500 रुपए और डाल के आप Xiaomi Redmi Note 3 ले सकते हैं, 2 GB वाला वेरिएंट। उसके अंदर आपको इससे बेहतर डिजाइन, बेहतर प्रोसेसर, बेहतर कैमरा, बेहतर बैटरी सब मिलता है। उसके अलावा आप कूलपैड Note 3 भी देख सकते हैं जिसके अंदर बेहतर बैटरी और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। तो मेरी तरफ से Lenovo Vibe K5 Plus को 5 में से 3 स्टार। कुछ नया करने की कोशिश की है Lenovo ने पर कर नहीं पाए। यह था मेरा रिव्यू Lenovo Vibe K5 Plus के लिए। अगर आपके कोई विचार या कोई सवाल है इस डिवाइस को लेकर तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक हिट कीजिए लाइक, प्रेस कीजिए शेयर और सब्सक्राइब करिए 91 मोबाइल्स पे, भारत की सबसे बड़ी गैजेट रिसर्च वेबसाइट।